खुदा ने अपने पैगाम को फैलाने के लिए अपने पाक और चुनीदा बंदों को इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर भेजा ताकि ज़मीन उसके नूर से मुनव्वर हो जाए। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सलाम और शलोम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बेपनाह बरक़ात और रहमतें और अपनी बरकतें आपको अनायत करे। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर से अहमद दीदात मरहूम की किताब बाइबल मोहम्मद के मतलब क्या कहती है हमारा मौजू होगा। और हमने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपको इंतहाई खूबसूरत गवाही सुनाई थी और वो ज़िंदा गवाही थी और मैं ख़ुद उसका एक हिस्सा था उस मुलाकात का, जो कि एक मसीही नौजवान को वरगला कर और उसको कंफ्यूज करके इस्लाम की तरफ राग़िब किया जा रहा था और इस बात पर उसको आमादा कर दिया गया था कि आपकी बाइबल मुक़द्दस के अंदर जनाब पैगम्बर इस्लाम की बातें मौजूद हैं। लिहाजा हमने आपको वो गवाही शेयर की थी। आज हम सिलसिला गुफ्तगू को जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और याद रखिए कि अहमद दीदात की यही किताब हमारा मौजू था और आज भी हम इससे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और आपने ये भी सुना कि अहमद दीदात साहब ने पिछले प्रोग्राम में हमने बयान किया था कि कुछ जिस्मानी दलाइल दिए थे, कोई 3 फ़र्क बयान किए थे। फिर ये कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे, जनाब मोहम्मद के वालिदैन थे और फिर इस तरह की कई और बातें उन्होंने बयान की थी अपनी किताब के अंदर, जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी। और फिर वो कहते हैं कि चूँकि जनाब पैगम्बर इस्लाम के वालिदैन थे जिस्मानी तौर पर और जनाब मसीह की सिर्फ वालदा थी, लिहाजा तेरी मानन तेरे भाइयों से मुराद जनाब मोहम्मद है, ना कि जनाब यीशु मसीह। आइए कुछ और बातें जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और उनका अगला पॉइंट इस किताब से सुनते हैं। और इसका पेज नंबर 7 यानी पेज नंबर 7 में आपके साथ जो है वो खोल रहा हूँ और अगर आपके पास ये किताब होगी तो आप इसे देख भी सकते हैं जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वो दलील लाते हैं और ये दलील ये है, पिछले प्रोग्राम ने वालिदैन की दलील दी थी और अब वो ये कहते हैं कि मोजज़ाना पैदाइश मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद नॉर्मल कुदरती तरीका यानी मर्द व ज़न के इख्तिलात से पैदा हुए थे, लेकिन यीशु अलैहिस्सलाम एक खसूसी मोजज़ा से पैदा किए गए। और आपकी याद दहानी के लिए मैं यहाँ मत्ती की इंजील बाब अव्वल और कुछ आयात का वो हवाला देते हैं और जिसमें कहा गया है कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। और फिर लूका की इंजील हमें बताती है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा जनने की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने इस्तदलाल किया, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर साया होगा, नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तो कुरान मजीद में भी आला और अरफा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यीशु अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना पैदाइश की तस्दीक करता है, तो वो ये सब कुछ बयान करते हैं कि ये एक और दलील है कि उनकी मोजज़ाना जो है वो पैदाइश हुई थी। लेकिन हमने पिछले प्रोग्राम में इस्तिस्ना ही की किताब के 34वें बाब में 3 दलाइल दिए थे और वही बुनियादें हैं मिसले मूसा होने की, ना कि जो दलाइल अहमद दीदात ने दिए हैं। जिस्मानी दलाइल इस किताब का मौजू ही नहीं है, जैसा कि मूसा के वालिदैन, जनाब मोहम्मद के वालिदैन वगैरह वगैरह। आइए हम थोड़ा सा वापस चलते हैं इस्तिस्ना की किताब के आखिरी चैप्टर पर ही, और वहाँ 2-3 बातें जो थी वो मैंने अर्ज़ की थी। एक तो ये था कि
8वीं आयत से हमने शुरू किया था कि बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक, चूँकि आप बनी इसराइलों के अंदर खुदा के चनीदा नबी होकर मबऊस हुए, फिर उनकी वफ़ात का ज़िक्र है, फिर उनके एक शागिर्द का सहाबी का ज़िक्र है जिन्हें हज़रत जोशुआ कहा जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ रखे थे और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे। आप देखिए बार बार बनी इसराइल का लफ्ज़ आ रहा है। और फिर हमने अर्ज़ किया था 10वीं आयत में, उस वक्त से अब तक, यानी मूसा की वफ़ात तक, याद रखिए अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मान, यानी अब बनी इस्माइल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो, बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानन। अब जबकि अहमद दीदात ने जिस्मानी दलाइल दिए हैं, लेकिन जिस किताब में से उन्होंने आयत को चुना है, मौजू को चुना है, वही किताब कह रही है कि दलाइल जिस्मानी नहीं है, बल्कि दलाइल क्या है कि बनी इसराइल में अब तक वो नबी मूसा की मानन जिससे खुदा ने रूबरू बातें, पहला निशान क्या कि रूबरू बातें उससे करेगा, और फिर उससे पहला क्या कि वो बनी इसराइल के अंदर से ही होगी बात, चूंकि बनी इसराइल के मुतल्लिक ही बाइबल बयान कर रही है। और मूसा की मानन जिससे खुदावन ने रूबरू बातें की नहीं उठा, और उसको खुदावन ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों को दिखाने के लिए भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोर आवर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। तो ये आखिरी चैप्टर है जिसके अंदर से मैंने आपके लिए दोबारा पढ़ा है कि जिस्मानी दलाइल नहीं, बल्कि ये वो बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पर जो है वो मिस्ल मूसा हो सकता है। तो मैं जो गवाही दे रहा था, वो जो लोग वहाँ आए थे, जब मैंने दलाइल इस्तिस्ना की किताब से दिए तो वो मान गए कि जो दलाइल उन्होंने दिए हैं वो अहमद दीदात और मुस्लिम उलमा को सुनकर दिए हैं, जबकि वो मान गए कि सदीक साहब जो दलाइल आपने दिए हैं वो सच्चे हैं और बाइबल के मुताबिक है कि तेरी माने तेरे भाइयों से क्या मुराद है। फिर वो कहने लगे कि हम तैयारी करके दोबारा आएंगे, वो जो गवाही मैं सुना रहा था, और वो जाने लगे। तो मैंने उस लड़के को कहा कि आप वापस आना। वो लड़का उनको रुखसत करके वापस आया और अपने ईमान की इस्तकामत का इकरार किया, और वो जान और वो रूह बच गई। और उसने कहा जी मुझे इन लोगों का तो पता नहीं है जो कि आपके सामने नाकाम हुए। मैं कहता हूँ जलाल और इज़्ज़त खुदा को मिले। वो खुदा के सामने शर्मिंदा और उसके कलाम के सामने ठहर न सके, लेकिन उस मसीही नौजवान ने जो कि मुसलमान जिसको कर रहे थे, उसने कहा जी मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ और आज तक खुदा का शुक्र है वो ज़िंदा है, सलामत है, वो मसीही ईमान में है, उसकी शादी है हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं और उसके सारे कबीले वाले इस बरकत पर खुश हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें अहमद दीदात की किताब में और भी देखते हैं हम। यानी वो मौजज़ाना पैदाइश की बात करते हैं, फिर कहते हैं शादी के बंधन। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद ने शादियाँ की और उनके यहाँ औलादें हुई, जबकि यीशु अलैहिस्सलाम तमाम उम्र कुंवारे रहे। क्या ये सच है? पादरी ने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा लिहाजा यीशु अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि मोहम्मद मूसा की मानद है। ये उनका पेज नंबर 8 है। फिर वो कहते हैं कि कौम की तरफ से यीशु अलैहिस्सलाम की तकज़ीबो इनकार। मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद को उनके लोगों ने पैगंबर तस्लीम किया, जबकि जनाब मसीह को उन्होंने रद्द किया। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। और फिर वो कहते हैं कि इस तौर से इस बुनियाद पर भी जो है वो मिस्ल मूसा जो है जनाब मोहम्मद हैं। और फिर कहते हैं आज से 2000 साल बाद भी उस यीशु अलैहिस्सलाम की कौम यहूद ने उसको तस्लीम नहीं किया और लिहाजा मूसा की मानंद वो है। और फिर वो एक और तरफ इशारा करते हैं कि कोई नया कानून जो है वो दुनिया में लेकर नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अपने लोगों के लिए नए कवानीन और कायदे लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को 10 अहकाम दिए और अपने लोगों को रहनुमाई के लिए एक बहुत ही जामिया ज़ाब्ता इखलाक भी। मोहम्मद जब अरबों में नमूदार हुए तो उन्होंने उनकी जहालत में डूबी हुई कौम को पाया, और फिर सारे जो वो काम करते थे, बुत परस्ती करते थे, मैनोशी जनाकारी करते थे,
तो लिहाजा उनको उनसे निजात दिलाई। और इस तरह से भी जो है वो यीशु अलैहिस्सलाम का तल्लुक़ जब यहूदियों को ये शक गुजरा कि वो यीशु एक बहरूपिये के सवांग से उनकी मजहबी तालीमात को ना बदल डाले, तो यीशु अलैहिस्सलाम ने उनको इत्मीनान दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की कि वो नया दीन लेकर नहीं आए और ना ही नया कानून और ना ही नया ज़ाब्ता है, बल्कि आपने अपने अल्फाजों में ये कहा, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। तो वो इस बुनियाद पर कहते हैं कि यूँ मिस्र मूसा जो है वो जनाब मोहम्मद है, ना कि यीशु अल-मसीह। फिर दुनिया से कैसे रुखसत हुए मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद जो है, दोनों पर कुदरती मौत तारी हुई। लेकिन ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन ईसाई का वर्ड पूरे कुरान शरीफ में, पूरी अहादीस के मजमुआ में और इवन बाइबल मुकद्दस में भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बिद्दत है, ये गाली है और ये नफ़रत से भरपूर लफ्ज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि मसीहों के अकीदे के मुताबिक यीशु अलैहिस्सलाम सलीब पर पुरतशद्दद मौत का शिकार हुए, फौत हुए। और फिर वो ये कहते हैं कि आसमानी रिहाइश मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद दोनों ही इस ज़मीन में दफन हुए, लेकिन बकौल आपके ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर क़याम पजीर हैं। ये भी उन्होंने कहा कि ये भी है। और फिर कहते हैं कि इस्माईल बतौर पलौठा के, चूँकि पादी साहब बेबसी के आलम में मेरे हर नुक्ते से इत्तफ़ाक़ कर रहे थे, तो फिर मैंने ये भी कहा कि जो है वो हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से वो पैदा हुए। हालांकि यहाँ पर वो जो बयान कर रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि क्योंकि आपकी बाइबल मुकद्दस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का दोस्त बताती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ सारा और हाजरा थीं। हालांकि 3 बीवियों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस के अंदर और तीसरी बीवी का नाम हज़रत कतूरा है। तो हाजरा के बतन से एक बेटा पैदा हुआ और इब्राहीम ने उसका नाम इस्माईल रखा। और फिर इस तरह से वो बयान करते हैं कि 13 वर्ष की उम्र तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही बेटा था जो वाहिद वारिस था। जब खुदा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान मुआहदा तय पाया, खुदा ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा सारा के बतन से अता किया जिसका नाम इसहाक रखा गया। तो यूँ वो काफ़ी सारी बातें बयान करते हैं। और फिर लिखा है कि उसके मुंह में मैं अल्फाज डालूँगा, आगे चलकर पेशन गोई के अल्फाज ये हैं कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा। तो अब नाज़रीन, मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रहा हूँ, पूरे इन तमाम हवाला जात से पेज नंबर 14, 15 और 16 जब इस किताब का पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इन सब बातों में अहमद दीदात साबित करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट लाइक मौजूद जो हैं वो जनाब मोहम्मद हैं, ना कि यीशु अल-मसीह। लेकिन आइए मैं आपको चंद और बातों की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली खुदा के कलाम इस्तिस्ना की किताब पर ही वापस लेकर चलता हूँ और इस्तिस्ना की किताब के चंद हवालों की तरफ आपका ज़हन और आपकी जो सोच और फिक्र है उसको मुतवज्जे करना चाहूँगा, ताकि क्लैरिटी हो जाए, मामला क्लियर हो जाए कि इस्तिस्ना की किताब आज खुद क्या बयान करती है और इस मसला के मुतल्लिक क्या कहती है। तो फैसला तो आज हो जाएगा कि ये बाइबल मुकद्दस है और इस्तिस्ना की किताब मेरे हाथ में मौजूद है और इस्तिस्ना की किताब ही जो है ये फैसला कर देगी। आइए ज़रा चंद हवाला जात जो हैं वो इस्तिस्ना की किताब में से पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा टाइम तौर पर इस्तिस्ना की किताब ही को कोट किया है और उसी में मैं हवाला जात शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये पता चल जाए कि तेरे भाइयों से तेरी मानद जो नबी है उसका ये किताब खुद क्या फैसला करती है। आइए चंद हवाला जात जो है वो मैं पेश करता हूँ। और इस्तिस्ना की किताब का पहला बाब और उसकी 16वीं आयत आप मेरे साथ देख सकते हैं। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है, और उसी मौका पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, पर खा भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फैसला इंसाफ के साथ करना। और इंसाफ का तकाजा है कि काजी उसके लिए मुकर्रर हो।
तो प्यारे अजीज़ों, काजियों का जो तकर्रर है ये अज़्रुए शरीयत की किताब में लिखा है और ये बनी इसराइल के अंदर है। लिहाजा लिखा है कि उसी मौका पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीद की। तो ये खुदाबंद का कलाम कह रहा है कि काजियों का जो तकर्रर था। और फिर याद रखिए, इसकी ऊपर वाली आयत में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, सो मैंने तुम्हारे कबीलों के सरदारों को जो दानश्वर और मशहूर थे लेकर उनको तुम पर मुकर्रर किया, ताकि वो तुम्हारे कबीलों के मुताबिक हज़ारों के सरदार और सैकड़ों के सरदार और 50 के सरदार और 10-10 के सरदार हाकिम। और फिर ये बात लिखी कि तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा। तो कुज़ात का जो सिस्टम है या काजियों का जो सिस्टम है वो बनी इसराइल के अंदर है और वो बनी इस्माइल के अंदर उस वक्त नहीं था जब ये बात हो रही है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस पहले बाब में से ही बड़ी हमारे साथ जो है वो क्लैरिटी हो गई है कि यकीनी तौर पर ये बात जो है किसके मुतल्लिक़ हो रही है। अगर इसकी पहले बाब की 8वीं आयत को भी आप पढ़ लेंगे तो और तसल्ली, देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जा में कर लो, जिसकी बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और यकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। तो कहाँ पे बात है? इसहाक और यकूब यानी बनी इसराइल के मुतल्लिक़। फिर हम देखते हैं दूसरे बाब की 4थी आयत। यहाँ पे लिखा है, और तू इन लोगों को ताकीद कर दे कि तुम बनी ईसो तुम्हारे भाई जो शहीर में रहते हैं उनकी सरहद के पास से होकर जाना, और वो तुमसे हिरासा होंगे, सो तुम खूब एहतियात रखना। आप बनी ईसो कौन है जी? ये बनी इस्माइल नहीं है, बल्कि जनाबे हज़रत यकूब के भाई हैं। ये हज़रत इसराइल भी कहा जाता है यकूब को, उसके भाई हैं और उनकी औलाद को बनी ईसो कहा गया। यहाँ से मुराद भी जो है वो बनी इस्माइल नहीं बल्कि बनी इसराइल ही मुराद लिए गए हैं। फिर तीसरे बाब की हम आयत नंबर 18 को देख सकते हैं। तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में ये लिखा, और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो, सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो। अब ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे भाइयों से मुराद क्या है? वो बनी इस्माइल इससे मुराद नहीं ले रहे, बल्कि बनी इसराइल इससे मुराद हैं। बनी इस्माइल जो है वो इससे मुराद नहीं है, क्लियर लिखा है। तो अहमद दीदात साहब ने, काश आज मेरी हसरत ही रहेगी क्योंकि वो फौत हो चुके हैं, काश इस किताब को लिखने से पहले, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं जनाब और बहुत ज़्यादा लोग बढ़ के मारते हैं, दावा करते हैं, काश उन्होंने इस्तिस्ना की किताब का ही पूरा मुताला किया होता तो उनको पता चलता कि आज खुद जिस किताब में से वो याद ले रहे हैं वो खुद तेरे भाइयों से मुराद क्या लेती है, और अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो। यहाँ पर मुराद है बनी इसराइल, ना कि बनी इस्माइल। फिर याद रखिए 19वीं और 20वीं आयत मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा, मगर तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे बाल बच्चे छुपाए, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि तुम्हारे पास छुपाए बहुत हैं, सो ये सब तुम्हारे उन ही शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए, तावक्त है कि खुदावन तुम्हारे भाइयों को चैन न बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावन तुम्हारा खुदा यर्दन के पार तुमको देता है कब्ज़ा ना कर लें। तो ये खुदावन के कलाम में लिखा है कि भाइयों से मुराद बनी इसराइल है, ना कि बनी इस्माइल। ये हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, बल्कि खुदा का ये बैन कलाम है जो आपको ये बातें बता रहा है कि खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के उस फजल के तहत जो है इससे मुराद कौन से लोग हैं, क्या वो बनी इस्माइल हैं या बनी इसराइल हैं। तो लिहाजा नाजरीन, इसमें बहुत ज़्यादा हवाला जात जो हैं वो कोट की गए पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर से।
आप चाहें तो इसके 13वें बाब को पढ़ सकते हैं। फिर कुछ कुछ हवालायात मैं पढ़ूंगा क्योंकि कोई 48 टाइम जो है पूरी इस्तिस्ना की किताब में उसका मुसन्नफ़ तेरी मानद तेरे भाइयों से मुराद बनी इस्माइल को नहीं लेता, बल्कि कमो बेश 48 टाइम यानी 48 बार ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन किसी एक हवाले में भी उसने तेरी मानद तेरे भाइयों से मुराद बनी इस्माइल को नहीं लिया, बल्कि तेरी मानद तेरे भाइयों से मुराद जो है वो बनी इसराइल ही है। तो हम चंद हवालाजात दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हवालाजात हम पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि टाइम को भी हम मलहूज़े खातर रखेंगे। तो अब हम देखते हैं 15वें बाब में हम चलते हैं और 15वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत लिखा है, बल्कि मैं पहली आयत से पढ़ देता हूँ। हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा न करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से तो उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता है उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जाना। तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे, क्योंकि खुदावंद तुझको इस मुल्क में ज़रूर बरकत बख्शेगा जिसे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्ज़ा करने को देता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी इससे कोई ऐसी मुराद नहीं ली गई कि बनी इस्माइल इससे मुराद हो। फिर 7वें में लिखा, जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से, यानी ये इस्तिस्ना की किताब का 15वां बाब 7वें पढ़ रहा हूँ, तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना, ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। तो प्यारे अजीज़ो, याद रखिए ये सब कुछ जो है किसी एक हवाले में भी मुसन्नफ़ इससे मुराद बनी इस्माइल नहीं ले रहा। फिर हम देख सकते हैं कि 17वें बाब की 15 आयत को आप पढ़ सकते हैं। कुछ हवालाजात मैंने जैसे अर्ज़ किया हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे ये लिखा है, तो तू बहरहाल फ़क्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकम ना कर लेना। यहाँ भी मुराद बनी इसराइल हैं, ना कि बनी इस्माइल। फिर हम 17वें बाब की जो है वो 20वीं आयत को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे उसके दिल में गरूर ना हो कि वह अपने भाइयों को हकीर जाने और इन काम से ना तो दाने ना बाएं मुड़े, ताकि इसराइलियों के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे। इस्माइलियों के दरमियान ही लिखा, इसराइलियों के दरमियान में, ठीक है जी। फिर 18वें बाब की अगर आप चाहें तो पहली 2 आयत पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसमें भी हमने पहले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इससे मुराद क्या है, ठीक है जी। और यानी लावी की बात हुई थी, कहानत की बात हुई थी, तो वो बनी इसराइल के अंदर है। फिर इसी तौर से जो है वो 20वें बाब की 8 आयत को पढ़ा जा सकता है। 22वें बाब की पहली 4 आयत में हवाले दे रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। 23वें बाब की 7वीं आयत पढ़ सकते हैं। 23वें बाब की 19वीं आयत पढ़ सकते हैं। और फिर 23वें बाब की 20वीं आयत पढ़ सकते हैं। 24वें बाब की 7 आयत पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा सा 1-2 हवालों को और देख लेते हैं और 23वें बाब की एक आयत का हम जिक्र करते हैं। और फिर यह लिखा, तू परदेसी को सूद पर कर्ज दे तो दे, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ताकि खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने को जा रहा है, तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। तो ये सारे का सारा चैप्टर आप पढ़ते चले जाएं। ये शरीयत का बयान बनी इसराइल के लिए है, न कि बनी इस्माइल के लिए। और ख़ुद इस्लाम के स्कॉलर मानते हैं, और अहमद दीदात ने अपनी किताब में भी लिखा है कि वहाँ बहुत जुल्मत थी, वहाँ बहुत अंधेरा था, वहाँ बहुत घुटन थी, और वहाँ जो है वो शराब चलती थी, वहाँ बुत परस्ती होती थी। लिहाजा वहाँ जो है वो कोई कानून या शरीयत जो है वो मौजूद नहीं थी। और ये ख़ुद अपनी किताब के पेज नंबर 10 पे ये कहते हैं कि ये तमाम वाक़यात जो है वो मौजूद थे। और फिर इसी तौर पर आप 24वें बाब की 14 आयत को, 25वें बाब की 3 आयत को, और इस तरह करते करते
अगर आप आखिरी चैप्टर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन तमाम हवाला जात में और पूरी इस्तिस्ना की किताब जिसमें से हवाला शेख अहमद दीदात मरहूम ने लिया और अपनी किताब लिख दी और बड़ी फतह का ऐलान किया, इस पूरी किताब में से जितने के मैंने हवाले अर्ज़ किए और फिर 48 टाइम तेरे भाइयों से या तेरी माँ ने ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन एक भी हवाले में इस किताब के मुसन्नफ़ ने और खुदाए कदूस ने ये नहीं लिखवाया कि तेरी माँ ने तेरे भाइयों से मुराद बनी इस्माइल हैं, बल्कि हर मौके पर उनसे मुराद बनी इसराइल हैं। तो आखिरी बाब चूँकि इस बात के ऊपर मोहर लगा देता है कि उनसे मुराद क्या था, तो मुराद ये था पहली बात कि इसराइल उसकी बात मानते रहे, इसराइलियों के दरमियान ये वाक़या। दूसरा, मूसा की मानंद कौन सा नबी होगा जिससे खुदा रूबरू बातें करेगा और फिर अजीब निशानात और मोजज़े, तो इसराइल के अंदर होगा नंबर 1। और फिर नंबर 2 क्या, रूबरू बातें करे, और तीसरी बात क्या, मोजज़ात दिखाए। तो प्यारे अज़ीज़ो, इस इस्तिस्ना की किताब ने खुद ही फैसला कर दिया, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, कि अहमद दीदात ने जो किताब लिखी है, याद रखिए प्यारे अज़ीज़ो, ये मजहबी बददियानती और ख़यानत पर मबनी है कि इस तरह का कोई हवाला पूरी बाइबल मुकद्दस में से और फिर ख़ास तौर पे जिस किताब से हवाला लिया उसमें नहीं मिलता कि तेरी माँ ने तेरे भाइयों से मुराद बनी इस्माइल है। नहीं, बल्कि ये लिखा है कि तेरी माँ ने तेरे भाइयों से मुराद बनी इसराइल हैं। तो कैसे अहमद दीदात साहब ये बात कह सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। वक्त दुआ है, हम दुआ मांगे। कायनात के खुदा, आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन को और हम सबको बड़ी बरकत दे, और इस कलाम को, इस इल्म को खुदा लोगों के लिए नफ़ा का ज़रिया बना। जो कन्फ्यूजन में है खुदाबंद, जो परेशानी में है खुदाबंद, जो मुश्किलात में है ज़हनी तौर पर, उनकी मदद फरमा और उन्हें राह हक़ अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। इस प्रोग्राम को बड़ी बरकत दे, और तमाम नाजरीन के लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और उनके घरों घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम के वसीले से दुआ मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।